Hello friends, hope everyone is doing great. Yes, welcome to my channel M by M, Maths by Madhvi. Today we will continue second chapter quadratic equation. In that we learn formula method. In last video we learned other two methods of solving the quadratic equation. That is, first one is the factorization method, second one is the completing square method. Today we will learn formula method. So let's start with the formula method. Let the quadratic equation be ax square plus bx plus c is equal to 0. एक quadratic equation लिया हुआ है. Then the roots of the equation are. तो roots रहते हैं x is equal to minus b plus square root of b square minus 4ac upon 2a और x is equal to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, एक है फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला. बोथ आर सेम, ओनली द साइन विल बी चेंजेस. यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, इसलिए दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. फॉर्मूला मेथड में हमें फॉर्मूला दिया हुआ है. वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ ए बी सी. जो कोएफिशिएंट है उसी का यूज करके हम लोग फॉर्मूला से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला देन? x इज इक्वल टू, x मीन्स रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. These roots can be represented by alpha and beta. ये जो रूट्स आए हुए, दो आंसर्स आए हैं, इन्हें रूट्स कहते हैं और ये अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. देन फर्स्ट रूट इज कॉल्ड, कोई भी नाम दे सकते हैं, पहले को अल्फा या बीटा दे सकते हैं. फर्स्ट वन आई एम राइटिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a and beta is equal to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. तो ये हो गए हमारे दो रूट्स अल्फा और बीटा. नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड. नाउ स्टेप्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड. अब हम जो स्टेप्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के वो देखते हैं. फर्स्ट स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. देन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट द वैल्यू ऑफ a b c. तो हम लोग वो वैल्यूज यूज करेंगे. देन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के बजाय हम फॉर्मूला का एक जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू निकालेंगे. नाउ यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले में हम लोग पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो मैंने पहले वाले स्टेप में. बाद में b का वैल्यू वी आर पुट डायरेक्टली दिस होल वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. देन सिंप्लीफाई द टर्म्स टू गेट द रूट्स. तो इसको कैलकुलेट करेंगे और हमें रूट्स मिल जाएंगे. राइट द आंसर और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. बहुत सिंपल है, सबसे आसान मेथड यही है और फैक्टराइजेशन है. सो वी विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड. चलो हम लोग अभी दो एग्जांपल लिए वो सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा हाउ टू यूज द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. पहला स्टेप है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए. तो यस इट इज गिवन, नो नीड टू चेंज द टर्म्स. नाउ बाय कंपेयरिंग with this standard form means ax square plus bx plus c is equal to 0. We get the value of a, b, c. A is equal to, b is equal to and c is equal to.
a is a coefficient of x square, यहाँ कुछ भी मल्टीपल नहीं है, मीन्स 1. b is the multiple of x, it is also 1. and c is a constant term, it is -20. साइन के साथ नंबर्स को लेना है. Now first we are finding the value of b square minus 4ac. b square means 1 square minus 4 into a is 1, c is -20, so put bracket, 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 into 20 it is 80. 80 plus 1 is 81. Therefore b square minus 4ac is equal to 81. ये हो गई हमारी b square minus 4ac की वैल्यू. Now use the formula. Therefore by formula method और by formula. What is our formula? जो हमें वेरिएबल दिया है क्वेश्चन में वही यूज करेंगे. x is equal to, write down the formula first, it carries half mark, b square minus 4ac upon 2a. Now substitute the values of b square minus 4ac and a. So b is minus in bracket 1 plus minus square root of, what is the value of b square minus 4ac is 81 upon 2 into 1. Simplify the terms, minus 1 plus minus 81 का square root है 9 upon 2 1 जा 2. Now separate the roots. X is equal to minus 1 plus 9 upon 2 और x is equal to minus 1 minus 9 upon 2. एक बार प्लस 9 और एक बार माइनस 9. minus 1 9 it is 8 upon 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 is equal to 4. ये आ गया 1 root. Now minus 1 minus 9 it is minus 10 upon 2. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 minus. So x is equal to minus 5. ये हो गया हमारा second root. Write down the answer now. 4 comma minus 5 are roots of the equation. वेरी सिंपल मेथड है. चलो और एक सॉल्व करते हैं, आपको मेथड याद आ जाएगी. फर्स्ट स्टेप, चेक द इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म. यस इट इज. अगर नहीं रहेगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ है. नाउ कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get the value of a is equal to, b is equal to and c is equal to. a is coefficient of x square, यहाँ कुछ नहीं, मीन्स 1 मल्टीपल है 10 और ये 2. इसका मल्टीपल कुछ नहीं, तो ये a, ये b और ये c. नाउ फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. b is 10 square minus 4 into 1 into 2. 100 square is, 10 square is 100 minus 4 2 जा 8 is equal to 100 minus 8, it is 92. So b square minus 4ac is equal to 92. Now by formula method, write down first the formula. इसको हाफ मार्क्स रहता है, कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में लिखना जरूरी है. प्लस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Substitute the values. Minus b is 10 plus minus square root of 92 अपॉन 2a. अभी 92 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो हम लोग उसको पहले स्प्लिट अप कर देंगे. माइनस 10 प्लस माइनस इन द स्क्वायर रूट 4 इंटू 23 अपॉन 2 इंटू 1 2.
सो -10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए इट इज हो गया, ये हो गया 2√23 अपॉन 2। अभी हम लोग ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते, सो टेक 2 एज अ कॉमन फैक्टर फर्स्ट इन द ब्रैकेट 2 -5 प्लस माइनस √23 upon 2. Now 2 and 2 getting cancel. तो आंसर क्या आया? -5 प्लस माइनस √23. Now we are getting 2 roots. Now separate the roots. Therefore, x is equal to -5 plus √23 or x is equal to -5 minus √23. Put box around it, write down the answer. Therefore, -5 plus √23 and -5 minus √23 are roots of the equation. अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड से इक्वेशन सॉल्व किया. Now they are given one activity in your textbook. Solve the equation 2x square plus 13x plus 15 is equal to 0 by factorization method, by completing square method and by using the formula. Verify that you will get the same roots every time. उन्होंने एक इक्वेशन दिया और वेरीफाई करने के लिए हमें जो 3 मेथड हम लोग सीखे, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है बाय यूजिंग फॉर्मूला, मींस फॉर्मूला मेथड. तो ये इक्वेशन हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं और रूट्स वेरीफाई करते हैं. पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ. पहला हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन में हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट अप करते हैं, तो पहले हम लोग इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 और 15. 2 into 15 is equal to 30. Product is positive, so we find the factor by adding the numbers. और हमें सम चाहिए 13. अभी ऐसे दो नंबर चाहिए तो जिनका प्रोडक्ट है 30 और सम है 13. 10 3 जा 30 और 10 plus 3 is 13. So both having positive sign. Therefore, write down now 2x square plus 10x plus 3x plus 15 is equal to 0. 13x, instead of 13x, we are writing 10x and 3x. Now grouping them first. From the first group, 2x is a common factor. What is remaining? X plus 5. Plus second group से 3 common factor है. What is remaining again? X plus 5. We are getting same bracket x plus 5, x plus 5. Write this bracket first. X plus 5. X plus 5 in another bracket 2x plus 3 is equal to 0. The product of these two bracket is equal to 0 means x plus 5 is equal to 0 or 2x plus 3 is equal to 0. Either this bracket is 0 or this bracket is 0. Therefore, open the bracket, x plus 5 is equal to 0. So, x is equal to -5. Now, second is 2x plus 3 is equal to 0. So, 2x is equal to -3. X is equal to -3 upon 2. Now हमें दोनों भी रूट्स मिल गए, तो राइट डाउन द आंसर -5 and -3 upon 2 are roots of the इक्वेशन. ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन मेथड.
नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. हमारी कंप्लीटिंग पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ. 2x square plus 13x plus 15 is equal to 0. पहला स्टेप क्या है? इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में चाहिए. हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए. तो डिवाइड द इक्वेशन by 2. So we are getting x square plus 13 upon 2x plus 15 is equal to 0. Now ये दो टर्म्स को हमें परफेक्ट पॉलिनोमियल में ट्रांसफर करना है, इसलिए हमें थर्ड टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. तो वो थर्ड टर्म क्या है वो हम लोग यहाँ निकालेंगे. इट इज b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर. b क्या है हमारा 13 अपॉन 2 इंटू ये 1/2 था हमारा, इसका स्क्वायर किया. इट इज 13 अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 169 अपॉन 4 का स्क्वायर 16. नाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर add and subtract 169 upon 4 to the equation. Now x square plus 13 upon 2x plus 169 upon 16 minus 169 upon 16 plus 15 is equal to 0. हम लोगों ने यहाँ ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किए ताकि इक्वेशन का वैल्यू सेम रहे. नाउ फर्स्ट दिस थ्री टर्म आर द परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल. So write down here x square plus 13 upon 2x plus 169 upon 16 is equal to, ये दो टर्म ये साइड जाएंगे तो ये प्लस हो गई 169 upon 16 minus 15. Now this is a perfect polynomial. अभी हम लोग निकालते हैं ये कौन से बाइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर है. सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, मिडल टर्म का साइन स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 16 इट इज 13 अपॉन 4. तो ये हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ x प्लस 13 अपॉन 4. नाउ सिंप्लीफाई दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 169 minus 15 is 15 upon 1. 16 into 15 is 120 upon 16. Therefore, x plus 13 upon 4 bracket square is equal to 49 upon 16. x plus 13 upon 4 ब्रैकेट स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है वो लिखेंगे. इट इज 7 अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. therefore x plus 13 upon 4 is equal to 7 upon 4. It is plus and minus. एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस. Therefore x is equal to minus 13 upon 4 plus minus 7 upon 4. So x is equal to minus 13 plus 7 upon 4 और x is equal to minus 13 minus 7 upon 4 is equal to 13 minus 7. It is
minus 6 upon 4. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 is equal to minus 3 upon 2. और यहाँ आता है minus 20 upon 4. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 is equal to minus 5. Write down your answer here. X is equal to minus 3 upon 2 और x is equal to minus 5. ये आ गए हमारे दो रूट्स आ गए. Now by third method using formula method. Write down the equation first. 2x square plus 13x plus 15 is equal to 0. फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं. नाउ कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we are getting the value of a is equal to 2, b is equal to 13 or c is equal to 15. Now first find the value of b square minus 4ac. b square is 13 bracket square minus 4 into 2 into 15 is equal to 13 square is 169 minus 120. 4 into 2 8, 8 15 जा 120 is equal to 49. Therefore b square minus 4ac is equal to 49. Now by using the formula method, write down the formula first. X is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Put the values. b is 13, so minus 13 plus minus square root of 49 upon 2 into 2. Minus 13 plus minus square root of 49 is 7 upon 4. Therefore x is equal to minus 13 plus 7 upon 4 or x is equal to minus 13 minus 7 upon 4 is equal to minus 6 upon 4. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये माइनस. So x is equal to minus 3 upon 4. और यहाँ minus 13 minus 7 is minus 20 upon 4 is equal to 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 minus. So x is equal to minus 5. Write down the answer. Therefore minus 5 and minus 3 upon 2 are roots of the equation. Therefore minus 5 and minus 3 upon 2 are roots of the equation. Now observe on methods that by factorization method we are getting the root same minus 5 and minus 3 upon 2. By completing square method also we are getting the same root, that is minus 5 and minus 3 upon 2. By formula method also we are getting same root, that is minus 5 and minus 3 upon 2. So what is the conclusion we can write here? Therefore we get the same root by all three methods. अभी आप लोगों को तीनों भी मेथड फिर से रिवाइज हो गई. इन टूडेज वीडियो वी लर्न फॉर्मूला मेथड. इन दैट वी सी how to solve the quadratic equation by formula
मेथड। और हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी सॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि तीनों मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड से इक्वेशन के रूट सेम ही आते। हम कौन सा भी मेथड यूज करो हमारे रूट सेम आते। So thanks for watching the video. The more you practice, the better you get. So do more and more practice. अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो। I will solve your queries. ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।